महंत डॉक्टर सत्यनारायण दास जी के पावन सानिध्य से जुड़े रहने के लिए महाराज जी के YouTube चैनल डॉक्टर सत्यनारायण दास को अभी सब्सक्राइब करें। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। भगवान कृष्ण के एक सखा है, ब्राह्मण है, ब्रह्मवित्तमः है। कहा महाराज ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है, विरक्त हैं, प्रशांत हैं, जितेंद्रिय हैं। बड़े सुंदर महाराज, ऐसे सरल व्यक्ति हैं श्री दामाजी महाराज। कहा महाराज किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, जिस भाव में भगवान रखते हैं उसी भाव में ही रहते हैं महाराज। केवल कृष्ण 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 महाराज, केवल इसी नाम का उच्चारण करते रहते हैं महाराज। ये भगवान के ऐसे मित्र हैं। हृदय बड़ा सरल है महाराज उनका, हमेशा कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं, केवल भगवान का स्मरण करते रहते हैं। एक धर्म पत्नी है, नाम है सुशीला। इन्होंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। एक बार संत कहते नारद जी महाराज जी ने आकर के पत्नी से कहा कि आपके ये जो श्री दामा जी हैं, ये भगवान द्वारिकाधीश के बचपन के मित्र हैं। सांदीपनी मुनि के आश्रम में उज्जैन में जाकर के इन्होंने एक साथ विद्या अध्ययन किया है। सुशीला ने सायंकाल को श्री दामा जी से पूछा कि आप द्वारिकाधीश को जानते हैं? बोले जानना क्या, वो तो मेरे मित्र हैं। आपने कभी बताया नहीं? बोले बताना क्या है, वो तो मेरा मित्र है। सुशीला कहती है मैं चाहती हूं कि एक बार आप द्वारिकाधीश के दर्शन करने जाएं। सुदामा जी कहते हैं कि मैं वहां जाकर क्या करूंगा, वो तो राजा हैं, मैं क्या करूंगा वहां जाकर? बोले महाराज आपको उनका दर्शन मिल जाएगा, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? बोले हाँ। सुशीला से कहा देवी मैं यदि अपने मित्र के पास जाऊंगा तो मेरे पास कुछ है नहीं, मैं क्या लेकर के जाऊंगा? इतने सालों बाद मित्र को मिलने जाऊं और कुछ भी भेंट उसके लिए ना ले जाऊं तो ऐसा ठीक नहीं लगता। बोले आप चिंता मत कीजिए। सुशीला तुरंत महाराज 3 घरों में गई, 4 घरों में जाकर के 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाया। याचित्वा चतुरो मुष्ठिन विप्रान पृथक दंडुलान चैल खंडे तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। एक महाराज बहुत सारे घर में छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़े थे, उन्हें सिल करके एक पोटली बनाई। श्री सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। सुशीला ने 4 घरों में जाकर के 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाया और फटी पुरानी पोटली में उसे बांधा। संत यहां बड़ा सुंदर भाव देते हैं। कहा कि जो सुशीला है वो 4 मुट्ठी चावल किसी एक घर से मांगकर ला सकती थी, पर एक घर से मांगकर नहीं लाया। 4 अलग अलग घरों से क्यों मांग करके लाया? इसका क्या कारण है? संत कहते हैं सुशीला जानती है कि मेरे पति जो हैं श्री दामा जी महाराज, इन्होंने जीवन में आज तक किसी से भगवान के पास जाएंगे तो भगवान से कुछ मांगेंगे नहीं। तो कहा 4 मुट्ठी चावल अलग अलग घरों से ला करके जो मैंने दिया है, भगवान जब उसका दर्शन करेंगे, भाई एक घर से 4 मुट्ठी चावल आए हुए होंगे तो एक जैसे होंगे। 4 मुट्ठी चावल अलग अलग घरों से आया था। किसी के यहां से बासमती चावल मिला था, किसी के मोटे चावल, किसी के काले वाले चावल, किसी के टूटे हुए चावल। तो भगवान जब 4 मुट्ठी चावल देखेंगे तो जान जाएंगे कि इसके घर में 4 मुट्ठी चावल भी नहीं है, ये मांगा हुआ चावल दिख रहा है अलग से। 4 मुट्ठी चावल चैलखंड में बांध करके दिया। श्री दामा जी महाराज जी ने पोटली पकड़ी, कांख में दवाई और श्री कृष्ण कहते हुए द्वारिकापुरी की ओर यात्रा प्रारंभ की। महाराज जा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए जा रहे हैं। महाराज संत कहते हैं कैसी भी स्थिति हो, कैसी परिस्थिति हो, श्री दामाजी महाराज इतने सरल हृदय संत हैं, केवल भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण करते जाते हैं।
भगवान से मानो एक ही बात कहते हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मानो इसी भाव से, केवल इसी भाव को अपने मन में रखते हुए श्री दामाजी महाराज ने यात्रा प्रारंभ करी। महाराज श्री दामाजी महाराज इसी मन में यही भाव लेकर के द्वारिकापुरी की ओर जब उन्होंने प्रस्थान किया, संत कहते हैं दोपहर के समय किसी वृक्ष के नीचे छाया में थोड़ी देर आराम करने लगे तो भगवान ने सोए सोए महाराज द्वारिकापुरी में पहुंचा दिया। नींद खुली, बहुत बड़े बड़े भवनों को देखा, सबसे पूछने लगे। श्री दामाजी महाराज भागते हुए, पीतांबर वहीं रह गया महाराज, रास्ते में ही पीतांबर गिर गया। बाहुभ्याम परिरंबित, खूब महाराज अपने हृदय से श्री दामाजी महाराज जी को लगाया। संत कहते हैं भगवान ने जो पीतांबर ओढ़ा हुआ था वो मार्ग में क्यों गिरा। देखिए ये भागवत है, ये भाव से समझेंगे तो ही तभी भागवत समझ में आएगी, तर्क लगाएंगे तो समझ में नहीं आएगी। महाराज पीतांबर गिर गया तो संत विचार करते हैं पीतांबर क्यों गिरा। संत कहते हैं पीतांबर ने अवश्य मन में सोचा होगा आज भक्त भगवान का मिलन होने जा रहा है तो मैं बीच में क्यों अवरोध पैदा करूं, इसलिए पीतांबर गिर गया। महाराज भगवान ने हृदय से लगाया, श्री दामाजी महाराज जी को साथ में ले गए, सिंहासन पर विराजित किया। रुक्मिणी महारानी को बुलाया, लाइए महाराज जल पात्र लाइए, जल लाइए, बड़े सिद्ध संत आए हैं, इनके पादों का प्रक्षालन करना है, चरणों को धोना है। रुक्मिणी महारानी जानती हैं इतने सारे सेवक हैं तब भी मुझे आज्ञा दी है, मतलब कोई सिद्ध संत आए। जल पात्र लाने के लिए गई, जल लाने के लिए गई, लेकिन भगवान ने जैसे श्री दामाजी महाराज जी के चरणों को देखा, महाराज चरणों में लगे हुए महाराज कांटे देखे, छाले पड़े हुए हैं, रक्त रंजित चरण हैं। चरणों को देख करके महाराज भाव विभोर हो गए, प्रभु अश्रुपात करने लगे। कहा महाराज भगवान ने न पानी को हाथ लगाया न परात को हाथ लगाया, नेत्रों से ऐसे आंसू बहाए महाराज, उन आंसुओं से ही भगवान ने श्री दामा जी के चरणों को प्रक्षालित कर दिया, महाराज चरणों को धो दिया। तुम मुझे याद करते भी हो कि नहीं। संत कहते हैं महाराज इस प्रकार आपस में चर्चा करने लगे। भगवान खूब सुंदर सुंदर चर्चाएं करते हैं। कश्चित गुरुकुले वासम ब्रह्मण स्मरसिनो यतः, आप उस समय को याद करते हो कि नहीं। आप बचपन से ही बाबा जी वाली बातें करते थे, तो आपका विवाह हुआ कि नहीं हुआ कि आप बाबा जी बन गए। भारी ओढ़ा सदृशी नवा, आपका विवाह हुआ कि नहीं हुआ। श्री दामा जी महाराज कहते मेरा विवाह हो गया। मेरी पत्नी जो है सुशीला उनका नाम है, बड़ी सुंदर है महाराज। सच बताऊं कृष्ण, उसने आपसे मिलने के लिए केवल उसी ने मुझे यहां भेजा है महाराज, नहीं तो मैं कहां विचार कर सकता था कि मैं आपसे मिलूंगा महाराज। इस प्रकार जब आपस में चर्चा करने लगे तो श्री दामा जी महाराज जी ने भी पूछा कि हे कृष्ण तुम्हारे तो बड़े ठाट हैं भाई, तुम तो द्वारिकाधीश बने हुए हो, एक बात बताओ तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ। श्री दामा जी महाराज जी ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से। अब आप अपना ध्यान कथा की ओर रखिए, इस तरपाल की तरफ ध्यान मत रखिए महाराज। ये करते रहेंगे, भैया है बहुत मेहनत करते हैं, नाम नहीं पता पर बहुत मेहनत करते हैं। जब से पंडाल बना है तो भैया नित्य प्रति सेवा में लगे हुए हैं। ये सारा पुण्य उन्हीं को मिलना है। हम आप तो केवल बैठ के बोल करके सुन करके चले जाएंगे। इसलिए ये विश्राम मेला चल रही है, इस समय कम से कम ध्यान को यहां रखो, ध्यान आगे पीछे ना जाए। कहा भगवान द्वारिकाधीश से श्री दामा जी महाराज जी ने कहा कि महाराज आप बताओ आपका विवाह हुआ कि नहीं हुआ। भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं भैया मेरा तो विवाह हो गया। बोले अब आप मेरे इस कुटिया में बैठे हुए हैं तो क्यों ना आपको मैं सबसे मिलाता हूं। बोले सबसे मतलब क्या 2-4 विवाह हुए। बोले हाँ 2-4 जितने भी हुए हैं आपको सबके साथ मिलाता हूं। संत कहते हैं भगवान ने महाराज समस्त पटरानियों को कहा कि आइए बड़े सिद्ध महात्मा जी आए हैं, इनका आशीर्वाद लीजिए महाराज। सबसे पहले रुक्मिणी महारानी आई,
आकर के प्रणाम किया सुदामा जी महाराज जी। सुदामा जी महाराज जी ने भगवान कृष्ण से पूछा ये कौन है? कहा महाराज ये वही है, धर्मपत्नी है। बोले अच्छा। खूब प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पतिप्रिया भव, पुत्रवती भव, खूब आशीर्वाद दिया महाराज। वो गई तो महाराज जामवती आई। बोले ये कौन है? बोले महाराज ये भी वही है। अच्छा, दो दो विवाह किए हैं। खूब आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पतिप्रिया भव। वो गई तो महाराज सत्यभामा आई। बोले ये कौन है? बोले महाराज इस समय जो आ रही हैं सब वही हैं। कहा महाराज अच्छा। सुदामा जी को लगा 2 4 10 होंगी। जो जो आती जाएं तो खूब आशीर्वाद देते जाएं, हाथ उठा करके, सौभाग्यवती भव, पतिप्रिया भव, पुत्रवती भव। अब महाराज बोलते बोलते गला दुखने लगा। महाराज भव कहते कहते गला सूखने लगा, हाथ दुखने लगे उठा उठा करके। अब तो केवल भव 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 कह कह करके आशीर्वाद देने लगे महाराज। कृष्ण से पूछा भाई हैं कितनी, बता दो। बोले महाराज सच बताऊं तो अभी आधी भी नहीं हुई। कितनी है? बोले 16,108। बोले अरे राम कृष्ण तुम्हारी महिमा कोई नहीं जान सकता। इन सबको मैं यदि आशीर्वाद देने बैठ गया तो महाराज मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, पर आशीर्वाद देते देते। एक काम करो कृष्ण। बोले क्या? बोले ये तुम्हारी अर्धांगिनियां हैं, तुम इनके अर्धांग हो, आप मुझे प्रणाम करो, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, सबको मिल जाएगा। महाराज भगवान ने प्रणाम किया, सुदामा जी महाराज जी ने खूब आशीर्वाद दिया। भगवान देख रहे हैं कि जब से मेरा मित्र आया है तब से महाराज एक पोटली बांध करके बैठा है। कहा मित्र ये क्या है? कहा ये कुछ नहीं। अब सुदामा जी महाराज जी की हिम्मत ना हो महाराज वो कच्चे चावल देने की। भगवान कहते हैं मित्र मेरा स्वभाव है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। हे मित्र मेरा ये संकल्प है, कोई कभी भी कैसा भी कोई पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, तोय हो, मुझे प्रदान करे, पर एक शर्त है, यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्ति पूर्वक मुझे देता है मैं उसे स्वीकार करता हूं। महाराज भगवान ने ये नहीं कहा कि मुझे कौन सा फल दो। भगवान यदि मान लो कहते कि मुझे आम का फल दो, तो संसारिक लोग बड़े दुष्ट हैं, कहते इस समय आम होता ही नहीं है, तो हम क्या देंगे भगवान। तो भगवान ने कहा कोई भी पत्र, किसी भी चीज का पत्र आप मुझे दो, कोई भी पुष्प दे दो, कोई भी फल दे दो, ना कुछ मिले तो ये जल दे दो महाराज, मैं उसी से प्रसन्न हो जाता हूं। शर्त रखी केवल भक्ति पूर्वक मुझे दो। कहा मित्र ये मेरा स्वभाव है। तुरंत महाराज जो तंडुल की पोटली थी भगवान ने उसे छीन लिया, छीन करके चावल निकाले। महाराज एक मुट्ठी चावल लिया, मुख में डाला, तो महाराज सारे संसार के जितने भी भोग थे वो सुदामा जी महाराज जी को प्रदान कर दिए। दूसरी मुट्ठी चावल लिया, खाया, त्रिलोकी में जितने सुख हैं सारे सुख महाराज सुदामा जी महाराज जी को दे दिए। जैसे तीसरी मुट्ठी चावल खाने लगे तो रुक्मिणी महारानी ने हाथ पकड़ लिया। महाराज तावत श्री जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिना, रुक्मिणी महारानी ने हाथ पकड़ा। अब संत कहते हैं कि मैया ने हाथ क्यों पकड़ा, बड़े सुंदर सुंदर भाव देते कहते हैं महाराज। मैया मन में विचार करते हैं कच्चे चावल हैं प्रभु, आप अधिक खाओगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा, इसलिए नहीं खाने चाहिए। पूर्व संत कहते हैं मैया ने मन में विचार किया, अब 2 मुट्ठी चावल में आपने त्रिलोकी का सुख जो है वो सुदामा जी को दे दिया, तीसरी मुट्ठी चावल खाओगे पता नहीं क्या क्या दे दोगे, क्या खुद सुदामा बनना है महाराज, जो सब कुछ देते जा रहे, इसलिए हाथ पकड़ लिया। कुछ संत कहते हैं मैया मन में विचार करती हैं कि सिद्ध महात्मा के द्वारा आया हुआ प्रसाद है, क्या सारा अकेले ही खा जाओगे, थोड़ा हमें भी दो, इसलिए हाथ पकड़ा और समस्त राजकुमारियों को, पटरानियों को वह प्रसाद उन्होंने बांटा। महाराज खूब भगवान प्रसन्न हुए, खूब अच्छे से मिले। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित सायंकाल के समय जब सुदामा जी महाराज जाने लगे तो भगवान ने रोका नहीं, मित्र ने कुछ मांगा नहीं, पर भगवान ने सब कुछ दे दिया, उसे बिना पता चले। महाराज सुदामा जी महाराज जब घर पहुंचे हैं, संत कहते हैं जहां पर उनकी टूटी हुई झोपड़ी थी वहां अब झोपड़ी नहीं थी महाराज, वहां बहुत बड़े बड़े महल थे। महलों को देखा तो बड़े हैरान हुए कि एक दिन में इतने बड़े बड़े महल कहां से आ गए।
मेरी झोंपड़ी कहाँ गई? झोंपड़ी तो गई, मेरी सुशीला कहाँ गई? तब तक देखा महाराज सुशीला खूब सुसज्जित हो करके बहुत सारी स्त्रियों के साथ हाथ में थाल लेकर के आ रही है। पहचान नहीं पाए, लगा कोई रानी है महाराज। श्री दामा जी महाराज जब घर वापस लौट करके आए, सुशीला जी ने बड़ा सुंदर स्वागत किया। जहां कुटिया थी वहां बड़े बड़े महल बन गए थे महाराज। भगवान की खूब कृपा महाराज श्री दामा जी महाराज जी पर हुई। श्री दामा जी महाराज ने तब भी केवल कृष्ण कृष्ण कहते कहते ही अपना शेष जीवन व्यतीत किया महाराज।